हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी की जो टायर है सही टाइम पर हमें रिप्लेस करने होते हैं क्योंकि टायर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने कई बार देखा होगा चलती गाड़ी में टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, तो इसका रीज़न ये होता है कि टायर जो है सही टाइम पर रिप्लेस ना किया हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी के जो चारों टायर है इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो आज हम नए टायर डलवाने जा रहे हैं। थंबनेल में जैसे आपने देखा सीएट माइलेज X3 टायर हम डलवाने वाले हैं। अब सीएट माइलेज X3 ही क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके दो बड़े रीज़न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये टायर हमने कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, और साथ में इन टायरों की वारंटी हमें किस तरह की मिली है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दो रीज़न हम आपको बता देते हैं जिसके कारण हम सीएट के टायर डलवा रहे हैं। उसमें से पहला जो रीज़न है वो है इन टायरों का रिव्यू करना। दोस्तों, जो लो बजट के टायर है एमआरएफ, अपोलो या फिर जेके, सीएट, इन सभी टायरों का रिव्यू हमें करना है। पिछली बार योकोहामा अर्थ वन टायर का रिव्यू हमने किया है, अब सीएट माइलेज X3 का रिव्यू हम करेंगे। तो ये पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न ये है कि सीएट के टायर पर एक्सचेंज ऑफर मिल रही है। एक्सचेंज ऑफर इस तरह की, जो हमारे गाड़ी में पुराने टायर लगे हैं, ये टायर अगर हम जहाँ से नए टायर ले रहे हैं वहाँ पर दे देते हैं तो जो टायर की प्राइस है उस प्राइस में से कुछ अमाउंट हमारी कम हो जाएगी। दोस्तों, पुराने टायर की कुछ अमाउंट अगर हमें मिलती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से ये दो रीज़न है ये सीएट के टायर डलवाने के। अभी हम आ चुके हैं श्री विनायक टायर्स पर। ये टायर की फैक्ट्री है जहाँ पर टायर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यहाँ पर लगभग सभी टायर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि सीएट, गुडियर, जेके, मिचलिन, अपोलो, ये सभी टायर यहाँ पर मिल जाते हैं। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये है हुंडई औरा जिसमें 165/70 R14 के टायर लगे हैं। और जो योकोहामा अर्थ वन के टायर है उनकी कंडीशन किस तरह की है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये फ्रंट राइट साइड का टायर देख लीजिए, इसकी कंडीशन। अब ये फ्रंट लेफ़्ट साइड का टायर, अब ये रियर लेफ़्ट साइड का टायर, और ये लास्ट का रियर राइट साइड का। इसकी तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पिछली वीडियो में आपने देखा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ श्री विनायक टायर्स पर। अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से टायर मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सीएट, गुडियर, अपोलो, मिचलिन या फिर जेके, ये सभी टायर यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कार के ही नहीं बल्कि यहाँ पर बाइक के ही टायर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड के टायर मिलेंगे और सही प्राइस में भी मिलेंगे, बट यहाँ पर टायर फिट करने के लिए जो मशीन होती है वो नहीं है। तो टायर अगर आप मशीन पे ही फिट करवाना चाहते हो तो आपको कहीं बाहर से फिट करवाना होगा, नहीं तो फिर पुराने स्टाइल में जो रॉड से टायर फिट किए जाते हैं उसी से आपको अपनी कार के टायर फिट करवाने होंगे। सीएट टायर के अलावा हमने अपोलो अमेजर 4G लाइव टायर भी देखा है। इसमें हमें 2 साल की अनकंडीशन वारंटी मिलती है और स्टैंडर्ड वारंटी मुझे लगता है 3 साल की कुछ तो भी है, अभी मुझे पता नहीं है। अपोलो अमेजर 4G लाइव अभी हम रिजेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी जो हमने सेलेक्ट किया है सीएट माइलेज X3, उसे हम बाय करते हैं और उसकी डिटेल आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सीएट माइलेज X3 टायर लिया है, तो ये चारों टायर हमने लिया है। चारों टायर हम एक साथ ही डलवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप टायर देख लीजिए, इस प्रकार से टायर हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पहला टायर है, ये दूसरा, और यहाँ पर ये तीसरा, और ये चौथा टायर। ये चारों टायर हमने लिया है। टायर पर हमें कुछ डिटेल इस तरह से मिलती है। सीएट माइलेज X3 लॉन्ग टायर लाइफ 165/70 R14 81T ट्यूबलेस टायर। यहाँ पर टायर लाइफ अप टू 1 लाख किलोमीटर्स और वारंटी अप टू 50% ट्रेड वेयर और 30 मंथ्स फ्रॉम मेक। और इसमें स्पेशल वारंटी भी हमें 6 मंथ की मिलती है, यानी टोटल 36 मंथ की वारंटी हमें इस टायर में मिल जाती है। 6 मंथ की स्पेशल वारंटी लेने के लिए इनकी साइड पर आपको रजिस्टर करना होगा। टायर अभी हमने ले लिए हैं, कितने में लिए हैं थोड़ा सा वेट करना होगा, पहले हम टायर फिट कर लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं न्यू सीरीज बैलेंसिंग अलाइनमेंट। यहाँ पर प्रॉपर मशीन पर टायर फिट किए जाते हैं। जहाँ से मैंने टायर लिए है वहाँ पर प्रॉपर मशीन नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पर टायर नहीं डलवाए। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो
गाड़ी के टायर अभी खुल चुके हैं और अभी यहाँ पर टायर फिट किए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए इस तरह की ये मशीन होती है और यहाँ पर कोई रॉड का उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रॉपर मशीन पर ये टायर फिट हो जाते हैं और बहुत आसानी से टायर फिट हो जाते हैं। जो हमारी व्हील है उसे कोई यहाँ पर डैमेज नहीं होता है। तो इस तरह से ये टायर फिट किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये टायर फिट हो चुका है। अब इसमें एयर फिल की जाएगी। जब पहली बार टायर फिट करने पर एयर फिल की जाती है तब टायर में से किस तरह की आवाज़ आती है वो आप एक बार सुनिए। अभी आपने सुना कि जब पहली बार टायर में हवा फिल की जाती है तो टायर जो जब फिट होता है तो किस तरह की आवाज़ आती है। दोस्तों, यहाँ पर हवा फिल करने के बाद जो टायर की बैलेंसिंग है वो की जाएगी। यहाँ पर अभी 3 टायर पूरे हो चुके हैं, यानी 3 टायर फिट हो चुके हैं। अब बाकी बचा है ये लास्ट का टायर। चारों टायर अभी फिट हो चुके हैं और अभी बैलेंसिंग की जा रही है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमें शो होगा मतलब कौन से साइड में कितना वेट लगने वाला है। तो यहाँ पर ये चेक किए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चेक किया जाता है। यहाँ पर ये स्क्रीन देख लीजिए, छोटी छोटी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर एक साइड में 20 ग्राम और दूसरी साइड में 10 ग्राम यहाँ पर वेट लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में 10 ग्राम वेट लगाया जा रहा है, ये देखिए इस साइड में, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर 20 ग्राम लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये वेट लगाने के बाद फिर से एक बार चेक किया जाएगा और जब दोनों साइड में 0 बैलेंस हो जाएगा तब ये टायर मतलब सही हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए, तो यहाँ पर दोनों साइड में हमें 0 शो होने, ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि दोनों साइड में यहाँ पर 0 आ चुके हैं। तो टायर की बैलेंसिंग पूरी हो चुकी है और अब हमारी गाड़ी के टायर यहाँ पर फिट किए जा रहे हैं। चारों टायर फिट करने के बाद जो लास्ट स्टेप बचती है वो अलाइनमेंट की। तो अभी टायर यहाँ पर फिट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अलाइनमेंट करने के लिए। तो टायर अभी हमारे फिट हो चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं अलाइनमेंट करने के लिए। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, चारों टायर पर सेंसर लगाए जा रहे हैं। अलाइनमेंट की जो प्रोसेस है ये पूरी डिजिटल है। यहाँ पर सेंसर लगाकर ये मतलब सही तरीके से अलाइनमेंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी अलाइनमेंट किया जा रहा है और पूरी अलाइनमेंट अभी हमारी हो चुकी है। और अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये टायर कितने में लिए हैं। उससे पहले दोस्तों, हमने ये टायर कितने किलोमीटर पर रिप्लेस किए हैं वो हम दिखा देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर 36,040 किलोमीटर पर हमने ये टायर रिप्लेस किए हैं। 36,000 ही किलोमीटर मान लेते हैं और देखेंगे अब ये टायर कितने किलोमीटर तक चलेंगे। वैसे तो इन टायरों की जो लाइफ बताई गई है वो 1 लाख किलोमीटर तक बताई गई है। 1 लाख छोड़ो, 90,000 छोड़ो, 80, 70, 60, 50, 40 भी छोड़ो, 30 से 35 हज़ार भी ये टायर चल जाते हैं तो हमें कंपनी से कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी हम हमारी गाड़ी में नए टायर डलवाते हैं तो वो टायर 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो। तो इसके लिए टायर पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है उसे हमें चेक करना है। सबसे पहले हम टायर देख लेते हैं। टायर यहाँ पर देखोगे, सीएट का टायर 165/70 R14 और यहाँ पर ये माइलेज X3 यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पर देखिए ये 4 डिजिट देखिए, 33 और 23, पहले 33 ये वीक है और 23 ईयर। तो ये सभी टायरों पर दिए जाते हैं। हम चारों टायर के चेक कर लेते हैं, आप चेक कर लेना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 33 यानी ये अगस्त मंथ में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं और कितनी तारीख को हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप इन टायरों को रजिस्टर करते हैं, इनकी जो ऑनलाइन साइट है वहाँ पर अगर रजिस्टर करते हो तो आपको एक PDF आती है जो कि उसमें दिया जाता है ये टायर कब मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो मैंने जैसे इन टायरों को रजिस्टर किया तो मुझे एक इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है और एक्सटेंड वारंटी भी वहाँ पर मेंशन की होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो चारों टायर है, ये चारों टायर 20 अगस्त 2023 को मैन्युफैक्चर हुए हैं और मेरी गाड़ी में ये लगे हैं 2 सितंबर 2023 को। यानी मैन्युफैक्चर होने के बाद लगभग ये 8 से 12 दिन बाद ये टायर हमारी गाड़ी में लग चुके हैं। एंड में हम बात कर लेते हैं वारंटी की। इन टायर
टायरों की जो वारंटी है 2.5 साल की अनकंडीशन वारंटी और 2.5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, इस तरह की 5 ईयर की वारंटी इसमें हमें मिल जाती है। उसमें से अगर हम इसे ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हैं तो 3 साल की अनकंडीशन वारंटी हो जाएगी और उसके बाद 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी। सीएट माइलेज X3 में हमें कुछ इस तरह की वारंटी मिलती है। जिस तरह योकोहामा अर्थ 1 में एक टायर में 12,000 किलोमीटर के बाद कट लगा था और जब हमने वारंटी क्लेम की थी तो उस टायर की वारंटी रिजेक्ट कर दी गई थी। और रिजेक्ट इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो टायर 50% से ज़्यादा वेयर ऑफ हो चुका था। तो मैं चाहूँगा इन टायरों में से किसी एक टायर में 12,000 किलोमीटर के बाद कट लगे और मुझे वारंटी क्लेम करने का मौका मिले और मैं आपको बता पाऊँ कि जिस तरह योकोहामा की वारंटी रिजेक्ट हो गई थी उसी तरह इन टायरों की वारंटी रिजेक्ट होती है या फिर क्लेम होती है। सीएट माइलेज X3 टायर का ये पहला वीडियो है। इन टायरों को कुछ किलोमीटर तक हम चलाएंगे और उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे और फिर जब ये टायर पूरे वेयर ऑफ हो जाएंगे यानी पूरे टायर खत्म हो जाएंगे तब इन टायरों का फाइनल रिव्यू हम करेंगे। तो अब कर लेते हैं इन टायरों की प्राइस की बात, यानी ये टायर हमें कितने में मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इन टायरों की जो प्राइस है, एक टायर की प्राइस 3,050 रुपये है, यानी चारों टायर की जो प्राइस होती है 12,200 रुपये। और एक्सचेंज में एक टायर हमें मिला है 2,825 रुपये में, यानी चारों टायर हमें 11,300 रुपये में मिले हैं। एक्सचेंज में एक टायर का 225 रुपये यानी चारों टायर का 900 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए हमने ये सीएट माइलेज X3 टायर लिए हैं। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे और देखेंगे ये टायर कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर इसमें कुछ इशू आता है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।